नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, लड़का हो या लड़की, और आप मात्र 10वीं पास होने चाहिए। और ये जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की, प्यारे बच्चों, हर साल आती हैं और कम से भी कम 50,000 भर्ती हर साल आपको देखने को मिलती है एसएससी जीडी में, जिसमें आपका आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं, हर एक किसी के लिए इस भर्ती के द्वारा सिपाही चुन करके भेजे जाते हैं। जैसे अभी इस समय वर्तमान में 53,690 पदों पर जो भर्ती चल रही है, जिसमें अभी आपका फिजिकल हुआ है, उसका मेडिकल होना बाकी है। बाकी फिजिकल वगैरह होकर के पूरी भर्ती को अंजाम दे दिया गया है। और ये हमेशा से ही एक चलन रहा है एसएससी जीडी का। जैसे ही एक भर्ती कंप्लीट होने के पूरे अंतिम पड़ाव पे आती है तो नई वैकेंसी तुरंत आ जाती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी में इस समय वर्तमान में 53,690 पदों पर भर्ती लगभग खत्म होने को है। अब आपकी जो नई भर्ती है ये भाई बिल्कुल तैयार बैठी है, आप सभी का इंतजार कर रही है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, हाइट, योग्यता, सब चीज डिटेल में देख लो। योग्यता की तो जरूरत ही नहीं है, मात्र 10वीं पास चाहिए और पूरे देश में से आप कहीं से भी हो। ठीक है, देखना ध्यान से। आइए मैं शुरू कर देता हूं इस प्यारे से सेशन को। देखिए ध्यान से, यहां एसएससी जीडी 2025, जी हां, एसएससी जीडी 2025 में जो ध्यान देने वाली बात है, 2025-26 की भर्ती होगी। न्यू रिक्रूटमेंट फुल डिटेल में देखेंगे। क्वालिफिकेशन जो है आपकी 10वीं पास आप होने चाहिए। अगर आप 10वीं क्लास में समय पढ़ रहे हैं और आप ये सोचे कि मैं फॉर्म भर दूंगा या नहीं भर पाएंगे। 10वीं क्लास कंप्लीट पास होनी चाहिए। परसेंटेज वगैरह की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप फेल नहीं होने चाहिए किसी भी विषय में। ठीक है, तो यहां देखेंगे एप्लीकेशन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट, तो कब हो रही है? नवंबर 2025 में। लास्ट डेट टू अप्लाई जो रहेगी एक्सपेक्टेड आपकी दिसंबर 2025। और रिटन एग्जाम जो शेड्यूल्ड रहेगा आपका एक्सपेक्टेड मार्च और अप्रैल 2026 में। मतलब आप यहां एक चीज समझो, सितंबर तो खत्म हो गया, हमारे पास में अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और मार्च। तो मार्च में तो आपका खैर पेपर लगेगा। तो आप देखो, आपके पास में 5 महीने हैं और इन 5 महीने में अगर आप ढंग से मेहनत कर लो, 50,000 वैकेंसी कम से भी कम आपको देखने को इसमें मिलती हैं। तो आप समझो, एक 10वीं पास युवा, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको पता है आपका वेतन क्या होगा? आपका वेतन क्या होगा? सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी, कम से भी कम 61,000 आपका वर्तमान में पेमेंट बनेगा। 61,000। अब 61,000 रुपये हर महीने के, या 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। 8वां वेतन आयोग लागू होने का मतलब है आपका वेतन कम से भी कम पहुंचेगा कहां? कम से भी कम 75,000 के आसपास। 10वीं पास लड़का या लड़की अगर 75,000 रुपये महीने के ले तो भाई अच्छी हस्ती बन जाती है ना, कुछ आदमी की भी। तो इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं बार बार मोटिवेट इसीलिए करता हूं कि सपने बहुत ऊंचे हैं। ये भी, अगर आप ये सपना भी देख रहे हैं कि मुझे पैरामिलिट्री की जॉब मिल जाए, ये सपना छोटा नहीं है। 75,000 रुपये महीने का मतलब है कि बहुत बड़ी नौकरी हो जाती है आज की डेट में 10वीं पास के लिए। तो सभी साथी इस बात को ध्यान रखें, बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा अवसर आपको यहां पर मिलता है। बाकी देखो, भटकने को कितने भी भटक लो, जब हमको पता है, फिक्स है कि भाई 5 महीने हमारे पास में है नई भर्ती के लिए और कम से भी कम 50,000 पद इसमें आपको देखने को मिलते हैं, तो फिर क्यों ना इस भर्ती के पीछे लग जाओ। और इसके साथ साथ ना जाने कितनी भर्ती आ रही है, यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, होमगार्ड है, कहीं ना कहीं नौकरी ले ही मरोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को भर्ती तीसरे दिन चाहिए। फार्म आज भरें, तीसरे दिन आपका पेपर हो और 2 दिन पहले आप तैयारी में लगे। आपको ये ज्यादा चाहिए। चल ही रहा है आजकल के युवाओं का। ठीक है, देखिए एज लिमिट की बात करेंगे। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी मैं वो भी आपको बता रहा हूं। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने आपसे कहा था डीडीए में भर्ती आ रही है, 6 अक्टूबर से डीडीए के फॉर्म शुरू हो रहे हैं। जल विभाग में कहा था 22 सितंबर से फॉर्म शुरू हो गए। ठीक है, और मतलब ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसका मैं 1.5 महीने पहले 1 महीने पहले आपको जानकारी ना देता रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम वही है,
आपको भर्ती कल चाहिए और उसका पेपर परसों चाहिए, एक दिन आप तैयारी के लिए मांगते हो। ठीक है, प्रॉब्लम यहां है। 5 महीने का टाइम ये भर्ती दे रही है आपको, आपके सपने साकार होंगे, आपका परिवार जो उम्मीद कर रहा है वो सारी चीजें सपने साकार होंगे इसकी, अगर आप तैयारी कर लेते हैं। देखो ध्यान से, एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 वर्ष, ठीक है, 18 से 23 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए। और एज रिलैक्सेशन ओबीसी, ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी 28 साल तक यह फॉर्म भर पाते हैं। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का बियॉन्ड द एक्चुअल सर्विस ड्यूरेशन। और भाई जो बच्चे हैं, एडिशनल रिलैक्सेशन में अप्लाई फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल्ड इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, 1980 से 1989 के बीच में हैं, जो अफेक्टेड हैं रॉइट्स वगैरह में, तो उनको भी छूट मिल रही है। और आप किस डेट में पैदा हुए होने चाहिए, उम्र सीमा आपकी क्या है, ये है आपके सामने वो कटघरा, जिसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर आप जन्मे हैं 2 जनवरी, कितना, 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में, तो आप इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। किसी बच्चे को अगर ये लग रहा हो कि जी 2 जनवरी यानी 2/1/1998 से लेकर के मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसमें फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं, तो वो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। हमारी टीम आपको बताएगी कि हाँ जी आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात है नहीं, कन्फ्यूजन रखने वाली बात कोई है नहीं। ठीक है, चलें आगे, आ जाइए। अब इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल एग्जाम लगता है। वहीं पर आपको इसमें मैं बता दूं, इसमें आपका रिटन टेस्ट में जो क्या क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिएगा, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 80 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, टोटल प्रश्न आपके होंगे 80 और 160 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होते हैं 80। और भाई आपके टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो है 160। नॉर्मलाइजेशन भी लगता है, 1 घंटे में आपको ये पेपर करना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है 0.25 की, मतलब समझ लेना ध्यान से भाई। इसमें आपका अगर मैं कहूं 160 में से जनरल के बच्चों को कितने लाते होते हैं, 130 से 135 के बीच में आपको नंबर लाने हैं, कम से भी कम। ठीक है, और आपको मैं बताऊं पेपर आसान होता है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। कभी आप ये सोचो कि जी पता नहीं पेपर कैसा होता होगा, पेपर आसान होता है, पेपर की ओर से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट्स जो है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट मेल जनरल 170, ध्यान से देख लेना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट जो है मायने रखती है बहुत ज़्यादा। जनरल कैटेगरी के लिए जो हाइट है आपकी वो कितनी है, वो है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। एसटी मेल को कितनी है, 162.5 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट के जो एसटी हैं उनके 157। अदर रिलैक्सेशन फॉर गढ़वाली, डोगराज, मराठास कैंडिडेट्स फ्रॉम असम एंड, इनके लिए अलग अलग सबके लिए है। हाइट फॉर फीमेल जनरल एंड ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर है, और एसटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट वगैरह के लिए 147.5 है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसमें जो भी आपकी क्राइटेरिया हो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सब कुछ इसमें क्लियरली दिया हुआ है। यहां मैं बात कर लेता हूं भाई आपका चेस्ट। तो मेल कैंडिडेट्स की जो सीना है जनरल ओबीसी और एससी के लिए भाई 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका रहता है पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, जो आपको इसमें अप्लाई करते समय पे ध्यान रखना। अगर आपकी हाइट पूरी नहीं है तो फॉर्म मत डालना, क्योंकि हाइट में आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं देंगे। अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर फॉलोइंग द गिवन नॉर्म्स और नॉट। ठीक है, जो भी इसमें दिए गए हैं नॉर्म्स वगैरह या जो भी उनकी हाइट है वो सब आप फॉलो कर रहे हैं तो फॉर्म भरो, अन्यथा मत भरो साथियों। ठीक है, तो ये रहता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की मैं बात करूं, ऑल इंडिया एक्सेप्ट
और लद्दाख 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी जो कि 24 मिनट में आपको करनी है। फीमेल को 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में करनी है। मेल कैंडिडेट जो लद्दाख के हैं उनको 1600 मीटर 7 मिनट में, और फीमेल को 800 मीटर की 5 मिनट में करनी है। फिजिकल तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हाँ चिप लगा करके फिजिकल होता है, तो 1-2 सेकंड माइक्रो सेकंड से भी अगर आप फेल होगे तो फेल हो जाओगे, फिर पास होने की कोई संभावना नहीं है। तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें रुद्रेश जॉब्स को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो सभी साथी अपना यूं ही प्यार बरसाए रहें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।